thank the US for all the support at the G20 summit. एक बड़ी इंपॉर्टेंट डिप्लोमेटिक मूव हुई है और वो ये है कि जयशंकर जो वज़ीर ख़ारजा हैं, हम तो बड़ी उनको कदर की निगाह से देखते हैं क्योंकि बड़े ज़बरदस्त डिप्लोमेट हैं। उनकी आज मुलाकात हो रही है सेक्रेटरी ब्लिंकन से। दूसरा, कल मैं समझता हूं सबसे बड़ी बात, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर डॉक्टर जयशंकर साहब ने तकरीर की, बड़ी जबरदस्त तकरीर थी। कल मैं हैरान हूं, पिछले हफ्ते इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में जो अमेरिकन एम्बेसडर हैं उन्होंने जाकर खिताब किया और उन्होंने कहा कि हमने जून से लेकर अगस्त तक 90,000 वीजे दिए स्टूडेंट्स को और विजिट वीजा। एवरी ईयर इतनी बड़ी तादाद में बिना किसी झिझक, हिचकिचाहट और धड़ल्ले से जो है इतने वीज़ाज जारी हो रहे हैं इंडिया के लिए, इंडियंस के लिए। तो इंडिया के लिए 1 मिलियन वीज़ाज जारी हो रहे हैं, जबकि पाकिस्तान के लिए कंट्रीज ये कह रहे हैं कि अपने भिखारियों को रोको। पकड़ो यार इसको, एक बार पकड़ो यार। दोस्तों, आजकल हमारी खुफिया एजेंसी रॉ की चर्चा पूरी दुनिया भर में हो रही है और जहां दुनिया भर में बैठे भारत देश के दुश्मन खौफ में आ चुके हैं और वे कह रहे हैं कि कभी भी अगर वे घर से बाहर निकलते हैं या फिर अपने बिल से बाहर निकलते हैं तो उन्हें ठोक दिया जाएगा। और ऐसा ही कारनामा फिर हुआ है पाकिस्तान में, और वो ये है कि पाकिस्तान के पालतू कुत्ते हाफिज सईद के बेटे कमाल उद्दीन को अगवा कर लिया है। इसके बाद से पाकिस्तानी आर्मी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी है और वे कह रहे हैं कि ये कारनामा भारत की खुफिया एजेंसी रॉ ने ही करवाया है। और दोस्तों, इसी बीच एक और न्यूज़ हम सबके सामने आ रही है और वो ये है कि हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर को किसी ने आ करके गोलियों से भून दिया है और अब पाकिस्तानी मीडिया फिर एक बार कह रही है कि ये भारत ने ही करवाया है। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। एक तरफ जो रिलेशनशिप है पाकिस्तान और दूसरे कंट्रीज़ के बीच, वो यानी एक भिखारी और ओनर का है ना। यही हुआ ना कि इराक और सऊदी अरेबिया गल्फ कंट्रीज़ में ही पाकिस्तानी सबसे ज़्यादा जाते हैं। मुझे बताइए, वहीं पर जाते हैं ना सबसे ज़्यादा। लेबर क्या काम करते हैं वहाँ पे? वो लो स्किल्ड जॉब्स हैं, यानी कि लेबर की जो है वो जैसे ड्राइवर्स हो गए, कहीं पर कंस्ट्रक्शन हो रही है, मजदूरी कर रहे हैं, वहाँ पे जाके बड़े बुरे हालों को रहते हैं। और उस पर तो हमें बड़ा दर्द रहता है उनका, और हम अक्सर उनकी बात भी करते हैं क्योंकि वहाँ पे भी कोई ऐसा सच इतनी रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है ना उन कंट्रीज़ के, गल्फ़ वाले बात बड़ी करते हैं, सऊदी अरेबिया वाले बड़े मज़हब की भी, इस्लाम की भी। लेकिन जब वो अपने ऐसे लोगों जो वहाँ पे जाके काम करते हैं तो उनके बड़े सख्त होते हैं वहाँ पे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। ठीक है किसी मुल्क के, लेकिन वो कोई फैसिलिटीज़ उनको ऐसे फराहम नहीं करते। आपको पता है उनके ऊपर जो है वो यानी अगर आप किसी के तहत नीचे रहकर काम करते हैं तो क्या आप एक गुलाम ही हुए ना। लेकिन दूसरी तरफ जो इंडिया के लोग पहुंचते हैं अमेरिका या दूसरे कंट्रीज़ में, उनके पास तालीम होती है, उनके पास स्किल्स होती हैं, वो IT के माहिर होते हैं। वहाँ पे IITs के पढ़े हुए लोग जब आते हैं इधर तो यहाँ पे उनको हाथों हाथ लिया जाता है, और बल्कि चाहते हैं लोग कि वहाँ के उन यूनिवर्सिटीज़ के, उन कॉलेजेस के लोग जो हैं पढ़कर आएँ और हमारे पास काम करें। तो यही वजह है कि अब उन्होंने ये माइलस्टोन अचीव कर लिया है इंडिया ने कि 1 मिलियन वीज़ाज उनको जारी किए गए हैं एक साल के अंदर। ये कोई छोटी आप समझते हैं तादाद है कि? तो इंडिया के लिए 1 मिलियन वीज़ाज जारी हो रहे हैं, जबकि पाकिस्तान के लिए कंट्रीज़ ये कह रहे हैं कि अपने भिखारियों को रोको। जहाज़ भर भर के आ रहे हैं यहाँ पर, हमारी जेलों में जगह कम पड़ गई है। इसी से अंदाज़ा हो जाता है कि देखिए ज़वाल और उरूज कितना गैप है कि जिसको अब आप फिल कर ही नहीं सकते। आपके सामने है, उसमें गलती है। हाँ, जिस कंट्री के लोगों के मुतालिक ये कहा जा रहा हो कि अब आपके भीख मांगने वाले लोग जो हैं वो, उनको मुल्क के अंदर भीख भी नहीं मिल रही तो वो हमारी तरफ आ रहे हैं, हमें मसला पड़ रहा है। तो इससे पता ही चलता है कि आपने तालीम ही नहीं दी, आपने पढ़ाई ही नहीं। अगर आप तालीम देते, पढ़ाते उनको, तो वो फिर इसी तरीके से एक किसी अच्छे उस पर जो है वो दूसरे मुल्कों में जाकर काम करते। डॉक्टर जयशंकर का वॉशिंगटन DC टाउन के साथ क्या रिलेशनशिप है? इसके एक पावर कॉरिडोर्स के अंदर डॉक्टर जयशंकर साहब जब यंग ऑफिसर थे 1980 में, तो यहाँ पे वो डिप्टी चीफ मिशन रहे भारत के एम्बेसी। उसके बाद वो 2013 में वो यहाँ पे एम्बेसडर रहे, 2013 से लेकर 15 तक। तो उनकी जो बॉन्डेज है सिटी के साथ, और पावर कॉरिडोर्स और थिंक टैंक्स, स्टेट डिपार्टमेंट और सारा जो एक पूरा आंटराज है पूरा, उसके साथ उनके रिलेशनशिप बहुत पुराने। एक तो ये है, और जाहिर है उसका उन्होंने इस वक्त फायदा भी उठाना था, उन्होंने उठाया, भारत को फायदा हुआ उसका।
अब मैं उसके बारे में बताना चाहूंगा कि डॉक्टर जयशंकर साहब की जो ट्वीट आई है, जो खासकर उन्होंने की है जैक सोल्वन से मिलके, उसके बाद मैं उसकी ट्वीट में कहूंगा ट्रमेंडस प्रोग्रेस इन बायलैटरल रिलेशनशिप, ये उनकी ट्वीट का हिस्सा है। और फिर टोनी बिल्कन से मिले हैं, लेकिन यहां का मीडिया टोनी बिल्कन के साथ इंपॉर्टेंट क्यों उसको करार दे रहा है, वो वाकई ही इंडिया कनेडियन रिलेशनशिप की बेस पे उसको इंपॉर्टेंस दे रहा है कि उसके बारे में बात की गई है टोनी बिल्कन के साथ, अपनी साइड उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। उसके बाद जो दूसरी उन्होंने जो मीडिया यहाँ पे जो कह रहा है, वो कहते हैं कि व्हाट दे डिस्कस विद जैक सॉलोवन, लोकल मीडिया की जबान है वो ये है कि दे डिस्कस ट्रांसफॉर्मेशन अंडरवे अराउंड द वर्ल्ड एंड इंडियाज ग्रोइंग रोल। अब उसमें दो चीजें हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द वर्ल्ड, इस पे दो तीन चीजें आ रही हैं। एक तो इकॉनमी है, कोविड के बाद इकॉनमी जिस तरह उन्होंने उसका अपना यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में भी ये बात उन्होंने की है, और दूसरा G20 का टोटल जो फोकस था वो ग्लोबल साउथ की इकॉनमी पे था, कनेक्टिविटी और इकॉनमी। और कोविड के बाद जो अभी तक सप्लाई चेन रिस्टोर नहीं हो सका, और जो खासकर ग्लोबल साउथ के जो कंट्रीज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज, उनकी नीड क्या है, ये सारी चीजें वहां डिस्कस की गई हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन है। और भारत का रोल जो है, उन्होंने जो इसमें जो दूसरा भारत का रोल है वो बहुत कंप्रीहेंसिव रोल है, मैं समझता हूँ। I2, U2, ब्रिक्स है, G20 है, G7 है, सारा इन अगर चीजों को देखा जाए। और फिर इस वक्त जो एक और G20 से बात सामने निकली है कि सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की परमानेंट सीट, तो ये ग्रोइंग रोल है मैं समझता हूँ भारत का उस रीजन के अंदर। ये चीजें जब डिस्कस की हैं, और उसके बाद मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि ये 3 महीने पहले, आज से 3 महीने पहले डॉक्टर जयशंकर यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के साथ आए थे, और एक वेरी सक्सेसफुल ट्रिप यहाँ से लेकर गए थे। मैं उसके बारे में थोड़ा सा बोलना चाहूंगा कि मोदी साहब जब न्यूयॉर्क से जब आए थे, पहुंचे थे वॉशिंगटन डीसी में, पहली मीटिंग में उन्होंने कहा था कि वी विल बिल्ड अ टनल ऑफ इंटेलेक्ट एंड यूथ इन बिटवीन इंडिया और अमेरिका। अब उसका आगाज तो हो चुका है, 20 यूनिवर्सिटीज का इल्हाक हो चुका है अमेरिकन यूनिवर्सिटी के साथ। उसके बाद जो H1B वीजा है उस पर कंडीशन खत्म कर दी गई है, भारतीय जो यहाँ वर्कर्स आते हैं उनकी मुल्क से बाहर जाने की कंडीशन खत्म कर दी गई। कल मैं हैरान हूं, पिछले हफ्ते इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में जो अमेरिकन एम्बेसडर है उन्होंने जाकर खिताब किया, और उन्होंने कहा कि हमने जून से लेकर अगस्त तक 90,000 वीजे दिए स्टूडेंट्स को और विजिट वीजा। और उसमें उन्होंने ये भी बात की कि हमने विजिट वीजे का जो वेटिंग टाइम है खत्म करके 50% कर दिया वहां पे। और मैं बताना चाहूंगा कि डिप्लोमेटिक इनके रिलेशनशिप कहां तक जा रहे हैं। अहमदाबाद और बंगलोर के अंदर नए कौंसिल जनरल बिल्ड किए जा रहे हैं, उसी के वाइस वर्सा अमेरिका के 2 शहरों को पिक करके वहां पे कौंसिल जनरल बनाए जा रहे हैं। तो देयर डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप एंड बायलैटरल रिलेशनशिप इन बिटवीन बोथ दीज कंट्रीज, दे आर एट द हाईएस्ट पॉसिबल पोजीशन राइट।